एक बार फिर किसानों के नाम पर आंदोलन करने और अराजकता फैलाने के लिए दिल्ली घेरो अभियान शुरू हो गया है। इस बार भी मॉडल सेम ही है और तौर तरीका भी उसी अराजकता के दौर में ले जाना है, जहां किसान मॉडिफाइड ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। अब देखते हैं केंद्र सरकार इनको कैसे रोकती है। पिछली बार जो 2020 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों को हटाने के मकसद से नरेटिव चलाने के लिए ही हुआ था, जिसको बाद में इस आंदोलन के कर्ता धर्ता जो लोग थे, उन्होंने यह कह के स्वीकार किया कि उन्होंने इन दोनों राज्यों के खिलाफ जिस तरह की पिच तैयार करनी थी तैयार कर दी थी। बाकी खिलाड़ी बैटिंग नहीं कर पाए तो उसमें उनकी क्या गलती है। अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी के विरोध में नरेटिव गढ़ने के लिए यह आंदोलन जीवी चल पड़े हैं। हालांकि इनके पास किसानों के लिए और खेती में सुधार के लिए या फिर बाजार से कैसे किसान और खेत को जोड़ा जाए, इसके लिए कोई सुझाव नहीं होता है। कुछ अटके भटके हुए मुद्दों को ये लगातार दोहराते रहते हैं, जबकि अब जमाना और दुनिया बदल चुकी है। आप रेल, रोड और कनेक्टिविटी से दुनिया से जुड़ चुके हैं। ऐसे में अब जब आप बाजार तक पहुंच जाते हैं, तब सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है कि आप किस तरह के उत्पादन करेंगे और उसको बाजार में कैसे अपने मनचाहे मूल्य पर बेचेंगे। अब का किसान बेचारा बनकर और सरकारों से भीख मांगकर अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। दलहन, तिलहन, सब्जी और फल की जो उत्पादकता और उत्पादन है, उसके तरीके हैं, जब तक आज का किसान इन पर काम नहीं करेगा और बाजार के अनुकूल और बिकाऊ चीजों का उत्पादन नहीं करेगा, वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप ज्ञान का उत्पादन करते हो, सेवाओं का करते हो या फिर खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हो, अगर आप उत्पादक हैं तो आपको बाजार की जरूरतों को समझना ही पड़ेगा। आप किसान और बेचारा होकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। और आप जब तक बचने की कोशिश करते रहेंगे और सरकारी खैरात के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप बदहाल ही रहेंगे। और हमारे देश में प्रेशर ग्रुप का जिस तरह से रोल होता है, उसमें सभी राजनीतिक दल किसी खास जातीय समूह, संगठन या फिर लोगों को किसी खास वर्ग में बांटकर बड़ी आसानी से एक संख्या का जुगाड़ कर लेते हैं और उनके हाथ में हथियार थमा देते हैं। कभी पत्थर, कभी लाठी डंडे और अब ट्रैक्टर, जो कि मॉडिफाइड तरीके से एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं। जबकि भारत जैसे देश में, जहाँ की सरकारें आसानी से बदल जाती हैं, अगर आपकी बात में दम है और आप कोई इस तरह का सुझाव रखते हैं कि जिससे क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है, तो आपको करना क्या है। हर 5 साल पर चुनाव होता है और उससे पहले भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, राज्यों के चुनाव। तो आपको सिर्फ जन जागरूकता लानी है और जनता के बीच आपको अपनी बात बतानी है कि देखिए, हमारे पास किसानी का यह मॉडल है, अगर ऐसे किया जाए तो किसानों को ज्यादा लाभ हो सकता है। और सिर्फ बकवास करते रहने से, इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाकर अराजकता फैलाते रहने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अगर सच में किसान नेता हैं तो जरूर आप खेत और किसान को समझते होंगे कि किस तरह से कितना उत्पादन किया जा सकता है और किससे कितना ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप न तो किसान हैं, न तो किसान नेता हैं। तो अपने बीच में किसान नेताओं की पहचान करिए कि कृषि सुधार के लिए उनके पास कौन से आइडिया हैं, खेती को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने कौन से विचार दिए हैं, आधुनिक तकनीकों का कैसे समावेश किया जाए, पेस्टिसाइड का कैसे कम इस्तेमाल किया जाए और बाजार तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह के उत्पादन की आवश्यकता है, और खेती में कौन सी हम ऐसी तकनीक ला दें जो हमारे लिए सस्ती और टिकाऊ हो। क्योंकि खेतों को बर्बाद करना किसान का काम नहीं है। किसानों का काम खेत, बीज और अन्न को जीवित इकाई की तरह ही बनाए रखना है। क्योंकि जिस तरह से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है,
वह जीवन के लिए खतरा बन गया है। आज हमारे बहुत से राज्य और जिलों पर गौर करेंगे तो वह कैंसर कैपिटल के रूप में जाने लगे हैं। तो वो जाने जाने का मुख्य कारण क्या है? यही पेस्टिसाइड है। पानी का बेवजह इस्तेमाल। सोचिए, आपके पास पीने की पानी जो कम पड़ने लगेगा, फिर उसका भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो आपको जानकार और जागरूक किसान कैसे बनना है? इसके लिए सिर्फ सरकारी विज्ञापन, सरकारी खर्चे, सरकारी सब्सिडी और सरकारी लोगों पर निर्भर आपको नहीं रहना पड़ेगा। आपको बाजार में एक्सेस होने के लिए अपने तरीके भी ढूंढने होंगे और बेचारा बनने से बचना होगा, और राजनीति और इस तरह के आंदोलन जीवियों का शिकार होने से बचना होगा। और सरकार से मांग करते रहना आपका काम नहीं। आप अपने को खुद ऐसी स्थिति में ले आइए कि सरकार की आपको जरूरत ही न पड़े, आप भी उतने ही सक्षम हो और अपने उत्पाद को अपनी शर्तों पर बेच लीजिए। ये एमएसपी जैसी चीजों की आपको जरूरत न पड़े, उससे कहीं अधिक मूल्य आपको अपने श्रम और काम का मिल सकता है। तो फिर आप एमएसपी पे क्यों अटके हुए हैं? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने जागरूक किसानों को तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जागरूक बनिए और अपने मूल्य को पहुंचाइए। मूल्य का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं है। आप आत्मनिर्भर भारत के सबसे बड़े प्रतीक और कर्ता धर्ता हैं, और आपको सरकारी योजनाओं और सरकारी पैसों का मोहताज रह के जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। आप खुद ऐसे उत्पाद पैदा कर सकते हैं जो आपको मनचाहा मूल्य दिलाएंगे। तो अपने पे भरोसा रखिए और जीवन में आगे बढ़िए, और इन राजनीतिक गुंडों से और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनसे बचिए। आप किसान ही नहीं, कुछ भी हो, छात्र हो या कोई भी हो, प्रेशर ग्रुप बनकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में केवल लाठी डंडे और पत्थर पकड़ा दिए जाएंगे, फिर आपके ऊपर पुलिस केस चलेगा और आप जीवन भर मुकदमे लड़ते रह जाएंगे। नेताजी का कुछ नहीं होगा। आज वो इस पार्टी में है, कल कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। वो सिर्फ सत्ता और ताकत के साथ रहना जानते हैं। सारे नेताओं का रिकॉर्ड देख लीजिए, और किसान नेताओं का तो रिकॉर्ड और भी बुरा है। तो जागरूक होइए, जानकार होइए और अपने काम, काबिलियत और अधिकार को अच्छी तरह समझिए, और अपने मूल्यों को भी आप ही बचा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। इस बात में भी आपको ही विश्वास रखना है। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।